हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद अमित एपी। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस सामान्य विज्ञान 15 एमसीक्यू का सीरीज। ये पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं होता है? प्रतिबल, जो बल फोर्स बटा एरिया का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका तो मात्रक हो गया। बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन। दाब का मात्रक, जो प्रतिबल का मात्रक होता है वही दाब का मात्रक होता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये लंबाई बटा लंबाई और ये कट जाता है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लंबाई की न्यूनतम इकाई है? माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। तो इसका आंसर होगा फर्मी। इसका आंसर होगा फर्मी, क्योंकि माइक्रोन जो होता है वो 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। नैनोमीटर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और फर्मी होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। तो 10 के पावर जो 15 मीटर है, जो माइनस में वैल्यू होती है ज़्यादा, -15 ये वैल्यू ज़्यादा है, उस -15 में वैल्यू कम हो जाएगी, उसका मान कम हो जाएगा। माइनस में अगर ज़्यादा है तो उसकी मान कम हो जाएगा, इसलिए फर्मी सबसे न्यूनतम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की मात्रा, जल की गहराई। इसका सही जवाब होगा जल का बहाव। अगला प्रश्न है, दांत का डॉक्टर दांतों की जांच हेतु कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, धूप से बचने के लिए किस रंग के छाते का प्रयोग करते हैं? काला रंग, भूरा रंग, सफेद रंग, नीला रंग। इसका सही जवाब होगा सफेद रंग। अगला प्रश्न है, बाइनरी द्विधारी संख्याएं हैं 0 और 1, 1 और 10, 0 और 10, 1 और 100। तो इसका आंसर होगा 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर में जो होता है वो इंटर इनपुट 0 और 1 ही संख्याएं लेती हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज का बना होता है? मार्बल का, जिप्सम का, चूना पत्थर का या सीमेंट का? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम का बना होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जब किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो जो प्लास्टर हाथों में चढ़ाते हैं वो जिप्सम का ही होता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को घोला जा सकता है एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण। तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण, जिसे हम एक्वा रेजिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब लोहा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो उसका भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 25, 32, 28, 40। तो इसका आंसर होगा 28। और मनुष्य के टोटल शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। तो इसका आंसर होगा मेढक। मेढक जब जल में रहता है तो गलफड़े से सांस लेता है, और जब
जल के बाहर होता है तो त्वचा से सांस लेता है। इसका अगला आंसर होगा अगला प्रश्न है, तीन कोष्ठक या त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है? बंदर में, मछली में, मेढक में, मगरमच्छ में। तो इसका आंसर होगा मेढक में। बंदर में 4 कोष्ठक होते हैं, मछली में 2 कोष्ठक होते हैं और मगरमच्छ में भी 4 कोष्ठक होते हैं, लेकिन मेढक में 3 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि घोड़े में तो पाया जाता है, गधे में भी पाया जाता है, बैल में भी पाया जाता है, गीदड़ में नहीं पाया जाता है। गीदड़ जो आप जानते हैं, सियार, सियार तो इसमें नहीं पाया जाता है। जो कुत्ते की प्रजाति होती है, जैसा कि आप देख रहे हो कुत्ते में भी नहीं होता है, तो ठीक इसी प्रकार से गीदड़ में भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दीमक को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? चींटी, लाल चींटी, सफेद चींटी, श्याम चींटी। तो चींटी तो होगा नहीं, लाल चींटी आपने देखा होगा वो होगा ही नहीं, सफेद चींटी जैसा कि आपने देखा होगा छप्पर में जो छप्पर रोकने के लिए लगाया जाता है, तो उसमें सफेद सफेद जो लग जाते हैं ना, आप घर में देख सकते हैं या जिनके यहाँ छप्पर होगा वो जानते होंगे, वो डंडे में लग जाते हैं, उसे हम सफेद चींटी कहते हैं, जिसे हम दीमक के नाम से भी जानते हैं। अगला, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।